अटक तू क्यों रहा जग में। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू ਸਿੰਘ ਵਲੌਗਸ। ਅੱਜ 6 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਫਰਮਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ 8:30 ਵਜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਸੰਗ ਕਰਤਾ ਜੀ ਨੇ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਫਰਮਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ। बिना इस के नहीं छुटना, नाम के रंग में रंग जा। ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ पहली पातशाही जी दी, हर हर जपो प्यारिया। गुरु साहब इस शब्द के अंदर हम संसारी जीवों को गुरु के उपदेश के अनुसार नाम सिमरन के उपदेश में लगने की प्रेरणा दे रहे हैं, ताकि हम तन मन और धन को निर्मल करके अंतर में नाम सिमरन के जरिए सच्चे नाम से लिव जोड़कर इस भवसागर से ऊपर उठकर उस मालिक के साथ विशाल हासिल कर सकें, अपने आप को परमात्मा में लीन कर सकें। पाठी जी ने आगे फरमाया कि संतजन बड़े ही परोपकारी होते हैं। वो केवल जिज्ञासुओं को ही नहीं बल्कि संसारी जीवों को जो माया के मोह की मीठी नींद सोए हुए हैं उनके अंदर भी उस मालिक के मिलाप का जज्बा पैदा करते हैं, शौक़ पैदा करते हैं और सबको मालिक की सच्ची भक्ति में लगाते हैं। आगे 5वें पातशाही जी की तुक फरमाई गई गुरबाणी में से। वो नामदान की बख्शिश करते हैं और मालिक की सच्ची भक्ति का तरीका समझाते हैं कि किस तरीके से नाम सिमरन के ज़रिए अंतर में सच्चे नाम से सूरत को जोड़ सकते हैं और साथ में ही अंग संग होकर हमारी सहायता करते हैं। हर स्यों नैन मिलाए उस परमात्मा से हमारी आत्मा का मिलाप कर देते हैं। आगे सत्संगकर्ता जी ने फरमाया कि ऐसी ही परोपकारी भावना से गुरु नानक साहब इस शब्द में फरमा रहे हैं, ऐ मालिक के प्यारे वो हरि, तू हर का है, तू हरि के अंदर है। आगे फरमाया उसकी पहचान करो, उसका सिमरन करो। अब विचार करें कि वो सिमरन क्या होता है कि हम मुंह से या जुबान से किसी लफ्ज़ का उच्चारण करते हैं, उसे सिमरन कह देते हैं, या फिर अपने ख्याल को, अपनी तवज्जो को, वृत्ति को, अपने ध्यान को, कॉन्शियसनेस को अंतर्मुख करके आँखों के पीछे एकाग्र करके मन के ज़रिए किसी पवित्र लफ्ज़ का सिमरन करते हैं। इसको मन का सिमरन कह देते हैं। कुछ और लफ्ज़ भी समझाए गए थे समझाने के लिए। जब ऐसी एकाग्रता में आकर हमारा मन और सूरत अंतर में प्रभु के सच्चे नाम या धुनी में या प्रकाश को अनुभव करता है, तब ये हमारा सूरत का सिमरन चालू होता है, जो असली उस हरि का जाप है, जो हमें हमारे जीवन के मकसद को पूरा करने में सहायता करता है। आगे गुरु नानक साहब की ही एक गुरबानी फरमाई गई। कहते हैं कि कोई भी जाप करो, उसका मकसद, उसका लाभ क्या हो सकता है? नाम रतन, नाम रूपी अनमोल पदार्थ से लिव जोड़ना, उसको हृदय में बसाना। इसलिए 9वीं पातशाही जी ने उपदेश दिया था, सर्वधर्म में शेष धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सब सिद्धांतों और सब करनियों से ऊपर अगर कोई करनी है तो हर का नाम जप मालिक के नाम का सिमरन है, जो अपने आप में निर्मल कर्म है और हमारे कर्मों को भी निर्मल करने में सहायता करता है। अब फिर सवाल पैदा उठता है कि हमने तो उस मालिक के प्रेम और प्यार में आकर कितने ही नाम रखे हुए हैं। कोई खुदा कहता है, कोई परमात्मा, कोई मालिक, कोई राम, कोई कृष्ण कहता है, कोई मुरारी कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अकाल पुरुष कहता है, कोई अल्लाह कहता है।
ऐसे ही जितने भी जाति या सिफाती नाम हैं, इनमें से कौन सा नाम है जिसका हमने सिमरन करना है। आगे भी एक नौवीं पातशाही जी की बहुत ही सुंदर तुक फरमाई गई थी। इसी के ऊपर जो कही गई है, वो कौन सा मुकाम है जिसके सिमरन करने से विद्वान पद पा सकती है आत्मा, या काल और कर्म के दायरे से मुक्त हो सकती है। अब सारे ही नाम पवित्र हैं। मालिक किसी भी नाम का मोहताज नहीं है। उसको किसी भी नाम से याद करो, वो सुनता है। फिर कोई भी नाम जो सिमरन करते हैं, सिमरन का असली मकसद यही होता है कि अपने ख्याल को, तवज्जो को अंतर्मुख करना। ऐसे तो कोई भी सिमरन कर सकते हैं। तो संतजन समझाते हैं कि सिमरन जरूर कर सकते हैं, मगर किसी पूर्ण संत सदगुरु का बख्शा हुआ सिमरन जो है वो जल्दी हरि में मिलता है, और उसी को असल सिमरन कहा गया है। और इसी के बारे में फिर तुक फरमाई गई कि गुरु साहब यहाँ फरमाते हैं, गुर मत लय हर ओठ, हरि गुरु की शरण में जाकर उनकी मत, उनका उपदेश लेकर मालिक के नाम के सिमरन में लगना है। और इसी बात को कबीर साहब ने समझाते हुए ये लफ्ज़ फरमाए थे, सिमर सिमर हर गुण गाइए, ए सिमरन सतगुरु ते पाइए। और फिर पहली पातशाही जी ने ही एक और जगह फरमाया है, सतगुरु ते नाम पाइए। आगे कुछ और भी तुक थी। फिर उसका अर्थ समझाते हुए कहा कि अंतर में सूरत को शब्द से जोड़ने के लिए ये युक्ति तभी होती है जब सतगुरु से प्राप्त नाम का सिमरन करते हैं। अब सतगुरु के नाम का जब सिमरन करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे सिमरन करते हैं, हमारा ख्याल अंतर्मुख होना शुरू हो जाता है, और अंतर्मुख होता है तब शब्द और नाम से जुड़ना शुरू कर देता है, जो सिमरन का असली मकसद था। ये जो नाम सिमरन है, ये तभी शुरू होता है जब हमारी आत्मा या लिव अंतर में शब्द या नाम की धुनी को पकड़ते हैं। वो जो सिमरन है, नाम का सिमरन है, वो मालिक का असली सिमरन है। ये वो नाम है जिसकी रचना किसी इंसान ने नहीं की, उस मालिक ने खुद की है। सत नाम करतार आप उपाया, भाई गुरदास जी के वचन हैं। और ये नाम उस मालिक की करतारी शक्ति है। जेता किता तेता नाओ, पांचवीं पातशाही जी के वचन हैं। और यही वो रूप है मालिक का, सूक्ष्म और सरगुण, जो कि सर्वव्यापक है। बिन नामे नाही को थाऊं, इसी रूप में समाया हुआ है। यही नाम मालिक की सूक्ष्म और चेतन दयाधार बनके आत्मा के निज धाम सचखंड से उतरता है, और सूक्ष्म और चेतन आत्मा को अपने साथ लेकर मालिक के साथ मिलाने का काम करता है। इसलिए आप फरमा रहे हैं कि भाई, अगर नाम की कमाई करनी है, गुरु से उपदेश लेकर करनी है, गुरु के बख्शे हुए नाम का अगर हम सिमरन करते हैं, तो वो ज़्यादा जल्दी हरि को पाता है। आगे सत्संगकर्ता जी ने समझाया कि अब मन में सवाल पैदा उठता है कि सतगुरु जो नाम का सिमरन देते हैं, ये भी तो वर्णात्मक नाम है जो नाम का सिमरन बख्शते हैं। तो स्वामी जी महाराज इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझाते हैं। आप फरमाते हैं, लिखाए हैं यही धुन का, बिन गुर काज नहीं कृपा। कहते हैं कि ये जो सतगुरु नाम बख्शते हैं, चाहे वर्णात्मक नाम होता है, ये जब तक सतगुरु से नहीं लेते, हरि को मंजूर नहीं होगा। और यही नाम जो है, ये धुन को अंदर अनुभव करने का साधन बन सकता है। और क्या इसका लाभ होता है? जैसे जैसे नाम सिमरन में लगते हैं कि मन को फुर्सत आनी शुरू हो जाती है कि कौन से गुणों को त्यागना है, कौन से गुण ग्रहण करने हैं, कैसे मन अंतर्मुख होता है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने फरमाया था, वरन से सुरत मन मांझो। वर्णात्मक नाम का सिमरन जो सतगुरु बख्शते हैं, मानो सुरत को पाक और पवित्र करते हैं, अंतर्मुख होने के लायक बनाते हैं। आगे दोस्तों, सत्संगकर्ता सेठी साहब जी ने बड़ा ही खोलकर डीपली पूरी डिटेल में सत्संग फरमाया कि और क्या क्या सतगुरु की कृपा से हमें हिदायत रखनी पड़ती है और क्या परहेज रखने पड़ते हैं इस दुनिया में। और शब्द के बारे में, नाम के बारे में, अनुभवों के बारे में समझाया गया कि कैसे ख्याल को एकाग्र करके धुन के साथ लिव जोड़नी है। ज्ञान चक्र के बारे में भी बताया गया, उसको अलग अलग नामों से कैसे याद किया गया है, अलग अलग भाषा में।
हमारे जीवन का मकसद है आत्मा को उस परमात्मा के अधीन करना, उस सच के साथ लिव जोड़ने के लिए, उस शब्द के साथ लिव जोड़ने के लिए। गुरु नानक साहब ने इस गुरबाणी में हमें समझाया है कि मन ये निर्मल होना चाहिए, पाक और पवित्र होना चाहिए, तभी हम उस मालिक के साथ विशाल हासिल कर सकते हैं। और गुरु के बिना इस मार्ग में अंत तक पहुंचना या तरक्की करना संभव नहीं है। और भी कई महात्माओं की गुरबाणी का उदाहरण दिया गया आज के इस 45 मिनट के सत्संग में। और सत्संग समाप्त होने के बाद दर्शनों के टाइम बहुत ही सुंदर सुंदर शब्द पढ़े गए और संगत पीछे पीछे शब्द गा रही थी, जो कि माहौल देखते ही बन रहा था। पूरा पंडाल शब्दों की आवाज़ से गूंज रहा था। गुर तारेंगे हम जानी, सब छोड़ो परम कहानी। गुर का मत